जब नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह को रोक दिया गया था फरवरी 1922 में, तो अब कांग्रेस के अंदर टेंशन आ गई थी, क्योंकि कई सारे सीनियर लीडर थे, ये कह रहे थे कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, और कई सारे यंग लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ये कह रहे थे हमें इलेक्शंस नहीं, हमें और बड़े बड़े सत्याग्रह करना चाहिए। तो कांग्रेस के अंदर टेंशन थी। ऐसे ही में कांग्रेस के अंदर मोतीलाल नेहरू जी और सी आर दास ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी इलेक्शंस को लड़ने के लिए, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। एट द सेम टाइम हमारे इंडिया में जो कंट्री साइड था, जो गाँव वाले थे, वो लोग भी बहुत सफर कर रहे थे, क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। और उसी समय पर हमारे भारत देश में क्या किया गया था, जो टोरी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, उसने एक साइमन कमीशन भेज दी थी। इस कमीशन का मेनली काम था कि ये भारत में आएगी और भारत में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको चेक करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को रिव्यू करेगी और रिफॉर्म बताएगी कि क्या क्या सुधार होना चाहिए। इस कमीशन में दिक्कत ये थी कि भारत वालों ने कहा कि आप भारत के लिए कुछ कर रहे हो तो उसमें भारत का मेंबर भी तो रखो, लेकिन इसमें कोई भी भारत का मेंबर नहीं था। इसीलिए जब ये कमीशन भारत आई थी, जिसके हेड सर जॉन साइमन थे, तो इस कमीशन को क्या स्वागत किया गया था। भारत वाले स्वागत तो बहुत अच्छे से करते हैं, और बोला गया था गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। और इस कदम को जो टोरी गवर्नमेंट ने उठाया था, उसको एक फेल्ड कदम बना दिया गया था। एंड आई होप आपको साइमन कमीशन समझ में आ गया होगा क्या ये बेसिकली सिचुएशन थी। ये ब्रिटिश ने किया क्यों था, ये दिखाने के लिए कि हम आपकी केयर करते हैं, हम आपके लिए साइमन कमीशन बना रहे हैं जो आपकी यहाँ के सिस्टम को रिव्यू करेगी। तो भारत वालों ने सिंपल कहा, अगर आप हमारी केयर करते हो तो हमको भी उस कमीशन में ले लो जो हमारे रिव्यू करने आ रही है, रिफॉर्म बताने आ रही है। सिंपल था। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।